मुहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, इंशाअल्लाह मेरी आज की तकरीर का उन्वान है हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीब शादी, अजीब औलाद और अजीब वफ़ात। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्तिदा में बुत परस्त थे और शराब के आदी थे, जुआ के आदी थे। मदीना मुनव्वरा में रहते थे। उधर आफ़ताब नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलू हुआ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, ईमान की दावत दी। ईमान की दावत मदीना मुनव्वरा में पहुंची तो हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किस्मत जाग उठी। एक सहाबिया औरत थी, हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बहुत नेक खातून थी। ये हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा मोहतरमा है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद थे नज़र बिन मालिक। जब उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद को यानी उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर को ये बात पसंद ना आई, वो नाराज़ हो गए और उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मदीना में अकेले छोड़कर मुल्क शाम चले गए। मुल्क शाम जाकर उनका इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उस वक्त उम्र 20 साल तक पहुंची थी। तो अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को निकाह का पैगाम भेज दिया। जब उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम सुना तो जवाब में इरशाद फरमाया, आपका पैगाम तो ठीक है, मैं आपके पैगाम को रद्द नहीं करना चाहती, लेकिन तेरा और मेरा निकाह नहीं हो सकता। तू काफिर है और मैं मुसलमान हूँ। हाँ, एक शर्त है, उस पर तेरा और मेरा रिश्ता हो सकता है। अगर तू भी इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम में दाखिल हो जा, तो फिर मैं तेरे साथ रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ। और ये पेशकश भी फरमा दी कि अगर आप इस्लाम कबूल करें और मेरे साथ निकाह करना चाहें तो ये आपका इस्लाम कबूल करना मेरे लिए हक मार होगा। मैं और कोई दौलत, जेवरात, सोना चांदी इसमें हक मार नहीं लूँगी। आपका इस्लाम कबूल करना मेरे लिए हक मार होगा। तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पेशकश को कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम कबूल करने के बाद उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हो गया और उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस्लाम कबूल करने को हक मार करार दे दिया। इसके अलावा और कोई हक मार नहीं मांगा। और उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बात पर फ़ख्र करती थी कि मेरे निकाह का हक मार हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करना है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हक मार से बेहतर और किसी औरत का हक मार साबित नहीं हुआ। दूसरी औरतों के हक मार माल दौलत थे, सोना चांदी था, जेवरात थे, बागात थे, जायदाद थी,
उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हक मार इस्लाम कबूल करना था, इस्लाम की दावत थी। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह हो गया उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ। जिस निकाह की इब्तदा ये थी, फिर ज़िंदगी तो कैसी खुशगवार होगी। बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजरी। दो बातें बड़ी अजीब थी हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में। एक, हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह बहुत अजीब हुआ, और दूसरा औलाद बहुत अजीब हुई। कई औलादें हुई। एक मर्तबा एक अजीब वाक़या पेश आ गया। अल्लाह ताला ने अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेटा अता फरमाया। एक दिन हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेहनत मजदूरी के लिए या तिजारत के लिए कहीं तशरीफ़ ले गए। रोज़े की हालत थी, सफ़र से वापस आए, थके हुए थे, भूखे प्यासे थे, रोज़ा इफ्तार करना था, सुकून की ज़रूरत थी। जब घर में तशरीफ़ लाए तो चूँकि बेटा बीमार था, सबसे पहले अपने बेटे का हाल दरियाफ़त फरमाया कि मेरे बेटे की तबीयत कैसी है। तो उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब में इरशाद फरमाया कि आपका बेटा बिल्कुल सुकून में है। क्या फरमाया? बिल्कुल सुकून में है आपका बेटा, आप बेफिक्र रहें। इफ्तार का वक्त हुआ, रोज़ा इफ्तार कराया, खाना खिलाया, खातिर खिदमत की। रात का वक्त हो गया, मियाँ बीवी ने आपस में हुकूक अदा किए। जब सुबह का वक्त हुआ तो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरख्वास्त पेश की, ऐ मेरे आका, मेरे सरताज अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे एक मसला पूछना है। इरशाद फरमाया, पूछो। कहने लगी, अगर कोई आदमी किसी को कोई चीज़ अमानत अता करे और कुछ अरसे के बाद हुक्म दे कि वो अमानत मुझे वापस कर दो, तो वो अमानत खुश दिली से वापस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? खुश दिली से वापस देनी चाहिए या नाराज़गी का इजहार करना चाहिए, या उस पर अफसोस करना चाहिए, या उस पर गम मनाना चाहिए? तो अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि उसकी अमानत है उसी की चीज़। जब उसने वापस मांगी है तो खुश दिली से अमानत, साहिब अमानत को वापस कर देनी चाहिए। कोई उज़र पेश नहीं करना चाहिए, कोई नाराज़गी का इजहार नहीं करना चाहिए, कोई अफसोस नहीं करना चाहिए, कोई गमज़दा होना नहीं चाहिए। तो उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि फिर सुने, अल्लाह ताला ने आपको जो अमानत बेटे वाली अता फरमाई थी, अल्लाह ने रात वो वापस ले ली है। क्या मतलब? कि आपका बेटा वफ़ात पा चुका है। तो बहुत हैरान हुए अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि आपने मुझे बताया नहीं। मैंने पूछा कि मेरे बेटे की तबीयत कैसी है, तो आपने कहा वो सुकून से है। फरमाया, हाँ सुकून में ही था। इस्तिराब की हालत थी कि मुझे घरवाली ने बताया नहीं, और मैंने रात भी गुजारी है। सुबह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये सारा किस्सा सुना दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की तलकीन फरमाई, और आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला आपकी इस रात में बरकत अता फरमाए। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का सब्र देखो।
बेटा है, वफात पा गया है, घर में अकेली है, खामन भी घर में नहीं है। जब वो आते हैं इतना हौसला है, इतना सब्र है, अल्लाह के फैसले पर इतनी रज़ामंद है, ना कि रोना धोना किया, ना वावेला किया, ना मातम किया, ना रोना पिटना किया, ना हाय हाय की, ना वाय वाय की, सब्र से काम लिया। अल्लाह का हुक्म है। और इतना सब्र किया, इतना सब्र किया कि उसके वालिद को पता तक नहीं चलने दिया। बेटा फौत हो जाए तो कितने असरात होते हैं गम के, गम के आसार नहीं ज़ाहिर होने दिए। इतना मुतमईन किया अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला को, समझ नहीं सके सारी रात। इसको कहते हैं सब्र। इस पे अल्लाह ताला ने अजर का वादा फरमाया है। हदीस पाक में आता है, जब किसी आदमी का, किसी अल्लाह के बंदे का, अल्लाह की बंदी का बेटा बेटी फौत हो जाती है तो अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजते हैं, जाओ मैंने अपने बंदे के जिगर के टुकड़े को जुदा कर दिया है। अब ये क्या कहता है? जब वो सब्र करता है और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होता है और फरिश्ते जाकर अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, उसको अपने औलाद से मोहब्बत तो है, दुख तो है उसको, लेकिन वो नाराज़ नहीं है आपके फ़ैसले पर, रज़ामंद है, सब्र कर रहा है कि मेरे रब का फ़ैसला है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके सब्र के बदले में इसके लिए जन्नत का ठिकाना लिख दो। लेकिन आजकल लोग सब्र का अजर ज़ाय कर देते हैं। तकलीफ़ आती है, आजमाइश आती है, या घर में कुफौतगी हो जाती है तो इतना शोर मचाते हैं, इतना रोते हैं, इतना बिटना करते हैं कि पूरा घर क्या, पूरे मोहल्ले को सुनाई देता है। ये इस्लाम का तरीका नहीं है। दुख की वजह से आंखों में आंसू आ जाएं कोई बात नहीं है, बेअख्तियार कोई बात ज़ुबान से गम की निकल जाए कोई बात नहीं है। जानबूझकर आवाज़ें निकालना, हाय हाय करना, मातम करना, ये जायज़ नहीं है इस्लाम। इससे अजर ज़ाय हो जाता है। कितना बेहतरीन अजर का मौका होता है कि जन्नत का फ़ैसला होने लगता है और लोग सब्र को ज़ाया करके जन्नत के फ़ैसले को अपने हक में ज़ाया करा देते हैं, जन्नत से महरूम हो जाते हैं। रोने से पिटने से कोई बेटा या बेटी वापस नहीं आ जाते। हाँ, अजर ज़ाया हो जाता है, सवाब ज़ाया हो जाता है, आखिरत का नुकसान हो जाता है। इसलिए ये तो अल्लाह के फ़ैसले हैं, इस पर राज़ी रहना चाहिए, सब्र करना चाहिए। तो आपको याद है मैं क्या कह रहा हूँ जी? अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला ने पता तक चलने नहीं दी। तो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ फरमा दी। अल्लाह ताला ने इसी बेटे से अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल में बरकत अता फरमा दी। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला के आगे जो नस्ल चली है, इसी बेटे की बरकत से चली है। और ये बेटा हाफिज़ कुरान भी बना और आलिम दीन भी बना। तो उस रात में अल्लाह ने यह बरकत अता फरमाई कि उस रात की वजह से जो बेटा अल्लाह ताला ने अता फरमाया, उसमें अल्लाह ने बरकत अता फरमाई, उससे औलाद में बरकत अता फरमाई। और जब वो पैदा हुआ तो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसको घुट्टी अता फरमाई। और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की औलाद में अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला के बेटे को ये बहुत सआदत हासिल थी कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुट्टी अता फरमाई।
इसी तरह हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी बताती है कि अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत थी। सैकड़ों वाक़यात हैं, इश्क़ व मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जंग ओहद के मैदान में जब काफिरों ने मुसलमानों को घेरे में ले लिया था और बहुत सारे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजबूर होकर मुंतशिर हो गए और एक मुख्तसर जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द मौजूद थी और पहरा दे रही थी, उनमें एक हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला मौजूद थी। और अजीब इश्क मोहब्बत और अदब का नमूना पेश फरमाया अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि काफिरों की तरफ से तीर आ रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले कर रहे थे तीरों से। ऐन मैदान जंग में तीरों की बारिश में अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने आ गए। अब दो सूरतें हैं दिफा करने की। एक सूरत यह है कि अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तीर अंदाजों की तरफ सीना करें, रुख करें और अपनी पीठ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दें। दूसरी सूरत यह है कि पीठ दुश्मन की तरफ कर दें, तीर अंदाजों की तरफ कर दें और सीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दें। अब अगर तीर अंदाजों की तरफ सीना करते हैं, रुख करते हैं, तो पीठ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर की तरफ होती है, बेअदबी का ख़तरा है। अगर अपना रुख आका अलैहिस्सलाम के रुख अनवर की तरफ करते हैं, सीने का रुख आका अलैहिस्सलाम की तरफ करते हैं, तो पीठ काफिरों की तरफ होती है, वो तीर मारते हैं निशाना बनाकर। अब क्या करना चाहिए? अब सुने सहाबा के इश्क़ रसूल क्या किया अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मुश्किल तरीन वक़्त में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी नहीं होने दी। अपने सीने को आका अलैहिस्सलाम की तरफ मोड़ दिया और अपनी पीठ दुश्मनों की तरफ कर दी और दुश्मन हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को निशाना बनाकर तीर मारते रहे। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मनों के तीरों को अपनी पीठ पर सहते रहे, लेकिन कोई तीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुँचने दिया। अगर उनके तीरों को देखने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक उठाकर देखना चाहते तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने आ जाते। या रसूलल्लाह ऐसा ना हो कि दुश्मन का तीर आ जाए, अगर आ जाए तो अबू तलहा की पीठ ढाल है, इस पे लग जाए, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुंचे। ये था इश्क़ रसूल और ये था आदाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जान पर तीर बरस रहे हैं लेकिन अपने आका की अदब के खिलाफ नहीं करते। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से अदा फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए तशरीफ़ ले गए मक्का मुअज़्ज़मा में, हज बैतुल्लाह फरमाया, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में तशरीफ़ ले गए और हल्क मुबारक करवाया, यानी बाल मुबारक मुंडवाए, तो दाएं तरफ के बाल मुबारक मौजूद सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में तकसीम फरमा दिए और बाएं तरफ के तमाम बाल मुबारक अकेले हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमा दिए। ये सआदत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नसीब हुई। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तय्यबा हो चुकी, उस वक्त अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे। तो मस्जिद नबवी में एक मसला शुरू हो गया
हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात फरमा चुके हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कब्र मुबारक खोदी जाएगी। वो कब्र मुबारक किस तरह खोदी जाए? संदूक की तरह की खोदी जाए या बगली कब्र खोदी जाए? मुहाजिरीन सहाबा मक्का मुअज़्ज़मा के रहने वाले वो संदूक की तरह की कब्र खोदते थे। मदीना मुनव्वरा के सहाबा, अंसार सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बगली कब्र खोदते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बगली कब्र को पसंद फरमाते थे। अब मसला ये था कि वो कब्र किस तर्ज पर खोदी जाए, संदूक कब्र खोदी जाए या बगली कब्र खोदी जाए। कब्र खोदने वाले दो सहाबा थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। मुहाजिरीन में हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे जो संदूक कब्र बनाते थे, और अंसार में हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे जो बगली कब्र बनाते थे। फैसला ये हुआ कि इन दोनों को पैगाम भेज दो कि कब्र खोदनी है, इनमें से जो हज़रत पहले पहुंच जाए वो अपनी तर्ज की कब्र खोद ले। लेकिन सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जो मौजूद थे उनका मंशा ये था, ख्वाहिश ये थी कि कब्र बगली होनी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगली कब्र पसंद थी, और दुआ कर रहे थे अल्लाह करे अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले पहुँच जाएँ। एक ही वक्त में हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तला मिली, उसी वक्त में हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला को इत्तला मिली कि आपने कब्र खोदनी है, मस्जिद नबवी में जल्दी पहुँचें। दोनों सहाबा ने पहुँचने की कोशिश की, लेकिन अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले पहुँच गए, और अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये सआदत नसीब हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बगली कब्र जो खोदी है हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो बहरहाल अजीब शादी हुई, अजीब ज़िंदगी गुजारी, और अजीब सआदत नसीब हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, बाल मुबारक भी नसीब हुए, आका अलैहिस्सलाम की दुआएं भी नसीब हुईं, और आका अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक खोदने की सआदत भी नसीब हुई। तो ये है सहाबा रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी जो मोहब्बत रसूल से सरशार थी। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के नक्श कदम पर चलकर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।